डीके एक्सप्रेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका चहेती क्रांतिकारी स्वर में डीके जी। मेरे साथ हैं दोस्तों जिनका नाम क्या बताएं, ये तो धुरंधर आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। जो दोस्तों ये परिचय का दोस्तों मोहताज नहीं है, जिनका नाम है दोस्तों शक्ति सिंह यादव जी। इनसे बात करते हैं कि सर ये बीपीएससी न सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रही है, पेपर लीक भी हो रही है, और जो ओवर एज वाले हैं जो चाहते हैं कि पास होना फेल होना अदर मैटर है, लेकिन कम से कम फार्म में बैठने का तो मौका दें। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम तो लगातार इन बातों के पक्षकार रहे हैं कि युवाओं के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, अवसर मिलने चाहिए। और बिहार में 17 महीना के कार्यकाल में एक चीज तो स्पष्ट तौर पर देखी गई, बिना पर्चा लीक हुए सभी परीक्षाएं पूर्ण की गई, रिजल्ट भी प्रकाशित हुआ। लेकिन हटने के बाद आपने देखा होगा कि पर्चा लीक हो रहा है लगातार। 17 महीना पहले ही पर्चा लीक हो रहा था। हम लोग का कमिटमेंट था कि फेयर होनी चाहिए। किसी जाति धर्म और मजहब के मानने वाले लड़के हों, युवा हों, युवती हों, अगर वो सफर कर रहे हैं और किसी बात को लेकर के वो अपने आर्गुमेंट को रख रहे हैं तो सुनना चाहिए और सुन करके उस पर एक सामयिक हित में निर्णय लेनी चाहिए। अगर अभ्यर्थियों के मन में कोई बात है तो उसकी निर्मूलता ढूंढना कर्तव्य हो जाता है शासन का। और आयोग अगर कहीं पर चूक कर रही है तो स्पष्ट निर्देश भी आयोग को देनी चाहिए। सर, शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशक जो फिजिकल टीचर जो सैलरी के नाम पे मात्र 8,000 रुपया उनका मिलता है, और वो भी कहा जाता है कि अंशकालिक है। आप ही बताइए सर कि अंशकालिक में कौन 60 साल की नौकरी होता है? 60 साल की नौकरी है उनका, लेकिन अंशकालिक सैलरी के वेतन के नाम पे मात्र 8,000 रुपया मिलता है। उसके क्या बात तो नाइंसाफी है। हम तो शुरू से इन बातों को कहा था। हम लोगों ने ममता का, ममता का आशा वाला तो रुक गया, ममता दीदी वाला, लेकिन हम लोगों ने बाकी लोगों का मानदेय को दुगना किया था। मंत्री जी ने फाइल रोक दी थी, वरना इसमें हो ही जाता। तालीम मरकज से लेके टोला सेवक सबका हो ही गया था। आंशिक क्या होता है, जिनके कार्यकाल 60 वर्ष के लिए अगर हैं तो आंशिक जैसे शब्द नहीं होने चाहिए। उससे एक मन में असुरक्षा का भाव होता है। और आज के डेट में न्यूनतम अगर 15-20 हजार रुपये भी मिनिमम नहीं 20 हजार मिलेंगे तो हमें नहीं लगता है कि उनके जीविकोपार्जन को सही दिशा में कोई अपना काम कर पाएंगे। आप बेहतर काम चाहते हैं तो उनको तो उनके मेहताना देना पड़ेगा। बिना मेहताना दिए तो संभव नहीं है। सर, वो जो अतिथि शिक्षक गेस्ट टीचर जो आपके पास भी इधर हल्ला हुआ होगा, 4,227 जो हैं जो नौकरी से हटा दिया गया, और अतिथि शिक्षक के बारे में 3800 था, लगभग 4,000 के आसपास। और अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में हम लोगों ने बातें की थी, क्योंकि अतिथि शिक्षक जिस समय नियुक्त हो रहे थे उसमें हम लोग तो एमएलए जब थे तो हम लोग भी रिकमेंडेशन करते थे कि भाई जो पढ़ने वाले हैं उनको देखिएगा बढ़िया से, पढ़ाने वाले लोगों का तो होता था इन चीजों में। अब फिर लगा कि भाई जब सबको आप कर ही रहे हैं तो इन अतिथि शिक्षकों को भी समायोजन करने में कोई दिक्कत नहीं होता। और संख्या बहुत थी नहीं, पर मुख्यमंत्री जी के जिद के आगे सब कुछ समाप्त होता दिखा है। सबसे बड़ा सवाल कि अतिथि शिक्षक जाए कहाँ? अब तो उनका समय पूरा हो रहा है और एज वो पार कर जाएगा, कहाँ जाएंगे बताइए? ये बड़ा सवाल तो है। तो एक मानवीय आधार भी सरकार को अपना करके नहीं तो नियोजित तौर पर ही रखनी चाहिए थी। अगर फुल फ्लेज नहीं दे सकते हैं सरकारी दर्जा तो भाई आप दे दीजिए नियोजित तौर पर ही, काम तो करें।
पढ़ाया तो। सर उन शिक्षकों का क्या कहेंगे, और जो शिक्षक हैं जो क्षमता परीक्षा देकर परमानेंट नौकरी ले रहे हैं, 38 हजार से ले रहे हैं, उन शिक्षकों, समावेशी शिक्षक, विशेष शिक्षक जो दिव्यांग बच्चे को जो पढ़ाते हैं, स्पेशल टीचर जो है स्पेशल बच्चे को जो पढ़ाते हैं, मात्र सैलरी के नाम पे 14,700 मुखिया के अधीनता में जब हुआ था तो वो क्या होता 38,000 40,000 हो गया। आइए जो डीएम के अध्यक्षता में हुआ था समावेशी शिक्षक को, लेकिन उनको मात्र सैलरी के नाम पे 14,700 रुपया वेतन मिलता है। इस पर क्या प्रकाश डालेंगे? नहीं, बिल्कुल चीजों को एक देखना चाहिए गंभीरता के साथ। हम तो शुरू में कहा कि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, मेहताना का भी ख्याल रखना चाहिए, नाइंसाफी भी नहीं होनी चाहिए। पेंशन के मुद्दे को क्या कुछ करना चाहिए, क्या किस तरीके से लेते हैं? हम तो कहते हैं ओल्ड पेंशन लागू हो, हमारे तो घोषणा पत्र में है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। और सर ये रामकृपाल यादव जी कह रहे हैं कि मेरे गाड़ी पर फायरिंग करवाया गया, इस पर क्या प्रतिक्रिया आप देना चाहेंगे? रामकृपाल जी जो बोले तो पदाधिकारी खारिज कर दिया, कोई हवाई फायरिंग नहीं, कोई इंजर्ड नहीं, कोई घटना नहीं, तो काल्पनिक है, हार का दंश उनको सता रहा है, डर रहा है, बौखलाहट में बोल रहे हैं। बिहार में बेरोजगार बा फिर भी नीतीश कुमार बा, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नीतीश जी के प्रति आदर का भाव रखिए, दया का भाव रखिए, भाई जी खो चुके हैं ना, इसलिए हम लोग देख रहे हैं कोई निर्णय नीतीश जी लेंगे समय पर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे हैं दोस्तों मेरे साथ प्रदेश प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव सर हैं, इनसे बात हो। देखिए दोस्तों कि इनका जो कहना ये था, तात्पर्य ये है कि आने वाला समय में देखिए पेंशन को लागू करने के इनके मैनिफेस्टो में था, पेंशन लागू होगा और जितनी सारी जो शिक्षक हैं उन पर सारी सदन में मुद्दा उठेगी सर की बातों को लेकर। जो सवाल जनहित में होंगे सबरे सवाल उठाए जाएंगे। देखिए दोस्तों आपका संतावना मिल गया कि इस सवाल को उठेगी, आप टेंशन हैरान परेशान नहीं हो। देखिए आगे क्या होता है डीके स्पेशल में। लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे हैं तो फॉलो करें।